अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, इल्म रियाजी में जमात नहम के लिए बाब नंबर 2 यूक्लिड ज्योमेट्री का तारुफ हिस्सा दुअम मैं आज पेश करने जा रहा हूँ। इस क्लास में मैं आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने किताबें, कापियाँ, पेन, कंपास बॉक्स के साथ यहाँ पे हाजिर हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरी हो नुकात को दर्ज करें, उसका इयादा करें। इयादा है, वेरी गुड, इयादा है तो फ़ायदा है। तो बच्चों, हिस्सा दुअम में आज हम पिछली क्लास में हमने कुछ रियाजी दानों के बारे में जानकारी हासिल की थी। तो आगे बढ़ते हुए इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के कुछ रियाजी दान और इसी तरह से कुछ गैर मुल्की रियाजी दानों के बारे में आज हम यहाँ पे जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले भास्कराचार्य। भास्कराचार्य ये कौन थे? भास्कराचार्य, तो भास्कराचार्य हमारे कर्नाटक के मैसूर जिले के एक गांव में पैदा हुए। तो इनकी अतैयात क्या थी, इनकी देन क्या थी? तो किसी अदद को सिफर से तकसीम करने पर हासिल लामहदूदियत यानी इन्फिनिटी जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, लामहदूदियत या इन्फिनिटी होता है को पेश करने वाला भास्कराचार्य। तो इसी तरह से सिफर, गैर नातिक एदाद और तरतीबात व इज्तिमात के बारे में, जिसे हम पहले आगे चलकर इसे अपनी 10वीं जमात में पढ़ेंगे। तो सिफर, गैर नातिक जिसे हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तरतीबात और इज्तिमात के बारे में उसकी जानकारी देने वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ ए प्लस और माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस और माइनस कॉस ए साइन बी। ये एक मशहूर ज़ाबिता है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, इल्म मुसल्लस जिसे हम कहते हैं, उसका ज़ाबिता पेश करने वाला यहाँ पे भास्कराचार्य था। ब्रह्मगुप्ता, आप देखेंगे ये भी एक मशहूर हमारे हिंदुस्तान के रियाजीदान हैं, ब्रह्मगुप्ता। तो इनकी देन क्या थी? तकसीम के 4 तरीकों को इन्होंने ही ईजाद किया था और साथ ही साथ तवातिर के हिंसी तसाउद का ज़ाबिता, तवातिर के हिंसी तसाउद का ज़ाबिता इन्होंने ही पेश किया था, जो किस तरह से है, ये प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस सो ऑन ए आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। ये ज़ाबिता इन्होंने ही पेश किया था ब्रह्मगुप्ता ने। और इसी तरह से 4 ज़िलई ABCD, 4 ज़िलई दौरी जू अरबतुल अज़ला, दौरी जू अरबतुल अज़ला का रकबे का ज़ाबिता मालूम करना। किस तरह से हम यहाँ पे दूसरे बाब में पढ़ चुके हैं कि ज़ज़र यस माइनस ये, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस माइनस डी, इस तरह से एक ज़ाबिता ब्रह्मगुप्ता ने ही इसकी ईजाद की थी, सबसे पहले पेश किया गया था। तो इस ज़ाबिते के यहाँ पे देखिए, जहाँ 2 यस मसावी है, 2 यस मतलब उसके ज़िले ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन्होंने ही पेश किया था इस ज़ाबिते को। आर्यभट्ट 476 में पाटलिपुत्र पटना के कुसुमपुरा में पैदा हुए थे। हिंदुस्तानी रियाजी में इनके बड़े अतैयात हैं। आर्यभट्ट इससे पहले नाम सुन चुके हैं आप मैथमेटिक्स के अलावा, वेरी गुड, साइंस में आर्यभट्ट नाम सुन चुके हैं। किस लिए सुन चुके हैं? आप शक्ल में देखेंगे वहाँ पे एक सैटेलाइट दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है, वहाँ पे दुनिया के ऊपर देखिए एक सैटेलाइट है। तो पहला सैटेलाइट हिंदुस्तान का इन्हीं के नाम से रखा गया था। तो इसी तरह से इन्होंने पाई की कीमत तकरीबन 3.1416 बताई। पाई की कीमत इन्होंने
बहुत पहले बता चुके थे कि 3.1416 होती है। आर्यभट्टा ने सिफर की ईजाद का ज़्यादातर एजाज आर्यभट्टा को ही जाता है कि सिफर, दुनिया को सिफर देने वाले कौन थे? हिंदुस्तानी थे। तो उसमें आर्यभट्टा का नाम सबसे आगे आता है कि इन्होंने सिफर की पहचान दी हिंदुस्तान को। और इसी तरह से इन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि सैयारे और चांद, सितारे, सैयारे, चांद, ये तमाम सूरज की रोशनी से चमकते हैं, न कि खुद की रोशनी। उनकी खुद की रोशनी नहीं है, बल्कि ये सूरज की रोशनी की वजह से हमें चमकदार दिखाई देते हैं। तो ज़ाबिता a+b एक मशहूर ज़ाबिता है, a+b होल स्क्वायर, मुतमासिला बोलते हैं हम इसे। ये ज़ाबिता कहने से भी हम इसे कहे एक मुतमासिल बोलते हैं यहाँ पे। a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये ज़ाबिता इन्हीं की देन है। और इसी तरह से आप देखेंगे 1 की क़ुव्वत 4 जमा 2 की क़ुव्वत 4 जमा 3 की क़ुव्वत 4, ऐसे ही यहाँ पे लामहदूद n की क़ुव्वत 4 मसावी है n ज़रा n + 1, 2n + 1, 3n + 2 -1 / 30। इसकी कीमत होती है, इसका ज़ाबिता भी इन्होंने ही दिया था, इन्हीं की देन है। इसी तरह से बच्चों एक और नाम यहाँ पे मैं पेश करने जा रहा हूँ, भास्करा दूवम। भास्करा दूवम, भास्करा अव्वल, भास्कराचार्य। भास्करा दूवम का नाम भास्कराचार्य भी है। भास्करा दूवम आसानी से हम उन्हें पहचान सकते हैं। ये हमारे कर्नाटक के ही थे, बहुत ही मशहूर रियाजीदान, साइंसदान भी कहते हैं। ये हमारे रियासत के बीजापुर ज़िले, देखिए यहाँ पे 1114 सन में कर्नाटक बीजापुर ज़िले के बिज्जरगी में पैदा हुए थे। बिज्जरगी एक गांव है, वहाँ पे पैदा हुए थे। बीजापुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। वो करून वस्ती हिंदुस्तान के सबसे बड़े रियाजीदान माने जाते थे उस दौर में। तो उन्होंने हिंदुस्तानी रियाजी में इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। उनकी देन बहुत अलग अलग बड़े मतलब रियाजी के लिए उनकी पहचान है। एक ही इलाके को दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करके, एक ही इलाके को दिया गया, एक इलाका है हमारे पास जिसका रकबा हम मालूम करना चाहते हैं, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करके फिर यहाँ पे a² + b² + c हासिल करने के लिए शराइत को मनसूख करके फीसागोरस के मसले को, उसका नज़रिए का इन्होंने सबूत पेश किया था। फीसागोरस के मसले का सबूत इन्होंने एक ही इलाके के दो मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करके इन्होंने इसका सबूत दिया था, उनके नज़रिए का सबूत पेश किया था भास्करा दूवम ने। और गैर मुतय्यना मुरब्बई मसावात, गैर मुतय्यना मुरब्बई मसावात ax² + b = y² का हल इन्होंने ही हमें दिया था, गैर मुतय्यना मुरब्बी मसावात के लिए। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि x² - ny² = 1, जिसे हम पैलेस मसावात के नाम से भी जानते हैं। भास्करा दूवम जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी एक किताब थी लीलावती, उनकी बेटी का नाम था, उनकी बेटी के नाम से उन्होंने एक किताब लिखी थी, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पाटीगणिता या अंकगणिता, पाटीगणिता या अंकगणिता भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी थी। तो लीलावती असल में दरअसल उनकी बेटी का नाम है, उनकी बेटी के नाम से उन्होंने किताब लिखी थी जो 277 आयात पर मुश्तमिल है। यहाँ पे आयात दिया गया है, मतलब एक एक आयत वहाँ पे एक एक मसले को बयान करती थी, एक एक मसले के हल को बयान करती थी। तो आयात के तौर पर लिखे जाते थे पत्तों पर या लकड़ी के वहाँ पे टुकड़ों पर, वहाँ पे पहले लिखे जाते थे, ठीक है। तो इसी तरह से तो इस किताब में मसाइल का हल, बेशरफ्त और पैमाइश, तरतीब, उसकी तरतीब किस तरह से होनी चाहिए, दिगर उन्वानात भी शामिल हैं। लीलावती बहुत ही मशहूर
हिंदुस्तानी रियाजीदान की एक किताब है, एक तख्लीक है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे बच्चों, यहाँ पे श्रीनिवास रामानुजन, बहुत ही फेमस नाम, रियाजी की दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पर बल्कि पूरी दुनिया में माना जाने वाला एक नाम है श्रीनिवास रामानुजन का। तो हाल ही में मतलब हम देखते हैं इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तंजावुर ज़िले के, जिसे हम कुंभकोणम जो तमिलनाडु में है, उनकी पैदाइश वहाँ पे हुई थी श्रीनिवास रामानुजन की। ठीक है, तो वो अपनी दरियाफ्तों के सबूत और मसावात के लिए बहुत ही मशहूर हैं, मशहूर थे नहीं मशहूर हैं। एक ख़ास बात, वो अपनी इंटरमीडिएट में मतलब पीयूसी में 10th में भी इल्म रियाजी के अलावा दूसरे सब्जेक्ट में हमेशा फेल होते थे, लेकिन हिसाब में कभी फेल नहीं होते थे। मतलब यहाँ पे उनका लगाव इल्म रियाजी से बहुत था, मतलब इतना था कि मैं कुछ उनकी बातें आगे बताऊंगा। ठीक है, आप देखिए किस तरह से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अददी नज़रिया, लामहदूद सिलसिला, बैज़वी अफ़आल के मुसलसिल कसूर के बारे में वहाँ पे और दिगर भी यहाँ पे खातिरख्वाह उन्होंने शिरकत की। और रामानुजन नंबर एक बहुत ही मशहूर नंबर है, रामानुजन नंबर 1729, जो बहुत ही अनोखा नंबर है। आपको याद रखना पड़ेगा कि रामानुजन नंबर क्या है, 1729। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1729 आप वहाँ पे देख सकते हैं। 1729 मसावी है 1 का मकब जमा 12 का मकब मसावी है 1729 ही है। इसी तरह से 9 का मकब और 10 का मकब भी 1729 ही है। मतलब दो अलग अलग एदाद का मकब का मजमुआ कितना हो रहा है, 1729 यहाँ पे हो रहा है। और अब जमा करेंगे, देखिए उन्हें 1729 के हिस्सों को 1 जमा 7 जमा 2 जमा 9 को भी आप जमा करेंगे तो क्या हासिल हो रहा है यहाँ पे 19। उससे 19 का यहाँ पे उल्टा वहाँ पे लिया गया है 91, फिर जरब करेंगे आपको फिर 1729 ही हासिल हो रहा है। ये नंबर बहुत ही अजीब नंबर है, एक अनोखा नंबर है। तो ये क्या है, एक्चुअली दो मुख्तलिफ अदाद के मुख्तलिफ मकब का एक मजमुआ है। जब वो बीमार रहते थे, उनके साथ हार्डली बुल के रहते थे एक, जिन्होंने उन्हें लंदन बुलाया था, उनके जो तख्लीकात थे उन्होंने ख़त के ज़रिए वहाँ पे पहुँचाने के बाद उन्हें लंदन बुलाया गया। लंदन बुलाने से पहले वो यहाँ पे एक बतौर एक मुनीम काम करते थे एक जागीरदार के पास, लेकिन जागीरदार बेचारे बहुत अच्छे थे। उन्होंने इनकी दिलचस्पी को इल्म रियाजी की दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने उसे कहाँ भेज दिया, लंदन भेज दिया। वहाँ पे हार्डली जो था वहाँ पे देखा इनके लेटर्स जो भी थे, उनके खतूत देखे वो हैरान रह गया कि इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान। तो फ़ौरन उन्हें वहाँ पे मदऊ किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फेलोशिप देने के लिए, उनकी तहकीकात को देखने के लिए, मुताला करने के लिए। तो 1729 एक अनोखा नंबर होने के साथ साथ एक अनोखी कहानी भी रखता है। जब वो बीमार थे लंदन में, उनके दोस्त वहाँ पे जब मिलने गए तो कहते हैं कि वो या तो ये अपनी मोटर गाड़ी से गए थे या टैक्सी से गए थे, जिसका नंबर क्या था, 1729 था। तो 1729 आते आते उनको बहुत देर हो गई, हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उनके दोस्त को, आडली को। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक गाड़ी मिली थी जिसका नंबर ये था, बहुत ही क्या थी वो, मतलब आप सुनते बकवास थी, मतलब बहुत धीमी थी, इस तरह से कहते। तो रामानुजन ने कहा नहीं, 1729 नंबर एक अनोखा नंबर है। उन्हें तब उन्होंने इसकी पहचान दी कि ये दो मुख्तलिफ एदाद के मुख्तलिफ मकब का एक मजमुआ है। ताज्जुब हो गए उनके दोस्त को। तो ऐसी एक शख्सियत, ऐसी सोच रखने वाला एक आदमी। तो रामानुजन जो थे, हासिल मजमुआ एक ऐसी तकनीक है, रामानुजन हासिल मजमुआ समेशन कहते हैं हम जिसे, एक ऐसी तकनीक उन्होंने ईजाद की थी जो बहुत ही अनोखी थी।
ये किस तरह से थी, जो लामहदूद इंतशारी सिलसिले को एक कदर तफवीज करता है। इन्होंने ईजाद किया कि लामहदूद तमाम मुस्बत सही एदाद का हासिल जमा मनफी 112 होगा। सिंपल, बहुत ही आसान होते थे। देखो यहाँ पे इन्होंने ईजाद किया कि लामहदूद तमाम मुस्बत सही एदाद का हासिल जमा मनफी 112 होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम यहाँ पे मस्बत सही अदद को जमा करने के बाद कहाँ तक लामहदूदियत, तो वहाँ पे इन्फिनिटी लिया गया है, मसावी है किसके, मनफी 112 के होगा। इन्होंने ये भी ईजाद किया था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इन्हीं के बारे में हम जानकारी देंगे। ये हैं हमारे द ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन अपनी मुख्तसर जिंदगी के दौरान, बहुत ही मुख्तसर जिंदगी थी, कितनी थी, रामानुजन ने वहाँ पे अपने आज़ादाना तौर पर तकरीबन 3900 नताइज मरतब किए थे। अब उनकी उम्र यहाँ पे देखिए, 26 अप्रैल 1920 को 32 साल की, महज 32 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। कैसे इंतकाल हो गया, वो हमेशा वहाँ से लंदन से ही बीमार रहते थे कि उन्हें कलीजे के इन्फेक्शन की वजह से वो इंतकाल कर गए, जिसे हम कामनी कहते हैं या कामाली कहते हैं। ये कामनी की वजह से इनका इंतकाल हो गया था, जहाँ पे इलाज नहीं हो सका। हमारे देश में, यहाँ पे हिंदुस्तान में हम अलग अलग इलाज कर लेते हैं, ये पत्ते वो पत्ते खा के ओके, लेकिन लंदन में उसका इलाज मुमकिन नहीं हो सका। वहाँ से बीमार ही लौटे। जब बीमार लौटे तो उनकी, मतलब वो बहुत मशहूर थे, तो महज 32 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अगर 10 साल भी वो ज़्यादा रहते थे बच्चों, आप मानो या ना मानो, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऐसी शख्सियत थी जो दुनिया को हिला सकती थी। खैर, तो हाल ही में इनकी ज़िंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई है, हिंदुस्तानी फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी इन पर ही बनी फिल्म है। अगर हो सके तो देखिएगा ज़रूर, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह से शकुंतला देवी, एक और रियाजीदान, वंडरफुल जिसे हम कहते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि एक दिमाग क्या था। बच्चों, आपको मालूम है शकुंतला देवी, इनका दूसरा नाम भी खासकर, यस वेरी गुड, इन्हें क्या कहते हैं, ह्यूमन कंप्यूटर भी कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। शकुंतला देवी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो इनके बारे में जानकारी बहुत ही हैरान करता है। आप देखेंगे उनके काम तो हैरान रह जाएंगे। ये हैं हमारी शकुंतला देवी। तो 4 नवंबर 1929 को बसवनगुड़ी बेंगलुरु में ये पैदा हुई। ये भी बेंगलुरु, कर्नाटका की रहने वाली। तो यहाँ पे देखिए उनकी ज़िंदगी किस तरह से, इनके वालिद सर्कस में छोटा मोटा काम करते थे। इनके वालिद सर्कस में काम करने वाले थे। इनको 2 रुपये फीस अदा न करने पर उनकी स्कूल से निकाला गया था। किसे, शकुंतला देवी को 2 रुपये फीस अदा न करने पर उन्हें क्या किया गया, शकुंतला देवी को स्कूल से निकाला गया था। बाप गरीब था बेचारा। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी के जो कमालात थे, या उन्हें जो मजमुआ याददाश्त, आयदात को याद रखना, नंबर्स को याद रखना, उसे बोलना, किस तरह से जमा तफरीक करना, इतना फास्ट कर लेते थे, तो वो हैरान हो गए, कौन, उनके वालिद। और एक बार उन्हें कहाँ लेके गया, मैसूर यूनिवर्सिटी में, जहाँ के प्रोफेसर, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर इनकी इस तरह से इनकी जहानत देखकर हैरान हो गए। ब्रिटिश का ज़माना था, तो फ़ौरन उन्हें लंदन भेज दिया गया उनके बाप के साथ। छोटी सी उम्र में ही वो लंदन चली गई। महज 3-4 साल की उम्र में ही अपने बाप के साथ, जो वहाँ पे अलग अलग पत्तों के खेल खेलता था सर्कस में, वो
उसके बाप से भी 10 गुना ज़्यादा फास्ट बोल सकती थी, उन्हें याद रख सकती थी। खैर, तो यहाँ पे बेटी की इल्मी रियाजी की महारत को देखते हुए इनके वालिद ने इन्हें कहाँ ले गए? लंदन ले गए। बतौर इंसानी कंप्यूटर ये मशहूर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ और यहाँ पे मालूमात हासिल करेंगे। तो 1977 में अमेरिका में, आप इसको गौर से नोट भी कीजिए, याद रखिए कि 1977 अमेरिका में सिर्फ सेकंड में क्या हुआ था? देखिए, 201 हिंसी अदाद। कितने हिंसी अदाद थे? 201 हिंसी अदाद। 201 हिंसे, 1 2 3 4 ऐसे ही हिंसी अदाद कितने थे वो? 201 हिंसी का एक अदद था। उसका 23वां जजर मालूम करना था, स्क्वायर रूट ऑफ वो नंबर का 23rd स्क्वायर रूट ऑफ मालूम करना था। तो कितने? सिर्फ 50 सेकंड में शकुंतला देवी ने ज़बानी बोल दिया था। क्या दिमाग होगा देखिए। इसी तरह से देखिए 1980 में क्या हुआ था? 1980 लंदन में, यहाँ पे देख रहे हैं आप आदाद कितने हैं, ये कितने हिस्सों की आदाद है। इन दोनों को ज़रब करना है आपस में। इन दोनों को ज़रब करने के बाद कितना आएगा? यहाँ पे एक 26 हिंसी अदद आता है। आप ज़रब करने बैठेंगे तो यहाँ पे 2 घंटे निकल जाएंगे। तो 26 हिस्सों पर मुश्तमिल था। शकुंतला देवी ने सिर्फ 28 सेकंड में ज़बानी इसका जवाब दे दिया था। इसी तरह से और भी इनके कमालात देखिए। 1988 में क्या हुआ था? अमेरिका में यहाँ पे जो अदद दी गई है ना, इसका जजरुल मकब सिर्फ 2 सेकंड में ज़बानी देने वाली शकुंतला देवी, हिंदुस्तान की शकुंतला देवी, कर्नाटक की शकुंतला देवी थी। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो यहाँ पे अदद है, इसका 8वां जजर, 8th रूट ऑफ ये नंबर का सिर्फ 10 सेकंड में बोला था। कितना फास्ट! तो कंप्यूटर से भी फास्ट था या कंप्यूटर था, क्या था? देखेंगे आगे क्या है। तो यहाँ पे इसलिए इनका नाम क्या था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी दर्ज किया गया था। शकुंतला देवी अमेरिका में। तो इस तरह से देखिए 1950 में भी एक कमाल हुआ, बहुत बड़ा कमाल। क्या हुआ था? 1950 में बीबीसी, जो बीबीसी रेडियो चलता था पहले, वहाँ पे एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें एक सवाल पूछा गया था कि उसका जवाब, इनका दिया हुआ जवाब कंप्यूटर ने गलत कह दिया कि ये गलत जवाब है। एक सवाल पूछा गया, जवाब गलत है। उसके बाद जांच हुई, जांच करने पर मालूम हुआ कंप्यूटर का जवाब ही गलत था, शकुंतला देवी सही थी। इन्हें कई एजाज़ात भी दिए गए। इन्होंने चंद किताबें भी लिखी, नावल भी एक लिखा है। इन्होंने अपना हुनर इल्मे नुजुमी में भी इन्होंने अपना हुनर आजमाया। 21 अप्रैल हाल ही में 2013 को 83 साल की उम्र में इनका इंतकाल बेंगलुरु में हुआ। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से जिस तरह से रामानुजम पर एक फिल्म बनी है, हाल ही में शकुंतला देवी पर भी एक फिल्म बनी जिसका नाम शकुंतला देवी ही है, बनाई गई है। हो सके तो आप देखिए, ठीक है। अब कुछ गैर मुल्की रियाजीदानों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी कौन थे? ये हैं, नाम सुना है बच्चों आपने? बिल्कुल सही, माशाअल्लाह, बाबाए अलजब्रा। तो यहाँ पे जिन्हें आम तौर पर हम ख्वारिज़मी कहते हैं, अल ख्वारिज़मी के नाम से पुकारते हैं, बाबाए अलजब्रा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पैदाइश 780 में हुई थी और इस्लामी रियाजी में एक नए दौर का आगाज़ इन्हीं से हुआ था। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी इस्लामी सुनहरी दौर में सबसे काबिल ज़िक्र इस्लामी रियाजीदान के तौर पर इनका नाम लिया जाता है।
अलजुब्रा की बुनियाद इन्होंने रखी थी और उसके साथ साथ जिसे 9वीं सदी के अवाइल में दरियाफ्त किया गया था, उनकी किताब से यहाँ पे माहिज है। तो लफ्ज़ अलजब्रा एक इस्लामी लफ्ज़ है, अलजब्बार से माखूज है, वहाँ से अलजब्बार से लिया गया है। तो अलजब्बार जिसके लफ्ज़ी माने या उसका तर्जुमा है टूटे हुए हिस्सों को दोबारा जोड़ना होता है। अब इनकी लिखी किताब में 100 से ज़्यादा मरबई मसावात, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम कहते हैं या दो दर्जी मसावात भी कहते हैं, उसकी वजाहत के साथ साथ उसका हल भी वहाँ पे दिया गया है। और अल-ख्वारिज़मी ने अपनी बहस में मसावात के लिए पहली और दूसरी दर्जे तक यहाँ पे महदूद कर दी थी। यही वो शख्सियत थी जिसने मगरबी दुनिया को अशरी अददी निज़ाम से, अशरी अददी निज़ाम जो आज भी चलता है, उससे मुतारफ़ करने वाला शख्स अल-ख्वारिज़मी ही था। ठीक है, सरगर्मी दी जा रही है, एक ऐदा हो रहा है। तो बच्चों आपको यहाँ पे खाली जगह पुर करनी है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ सवालात यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे, भास्कराचार्य जिले के एक गांव में पैदा हुए। कौन से जिले के? भास्कराचार्य कौन से जिले के, कर्नाटक के कौन से जिले के गांव में पैदा हुए थे? एक के बाद दिख रहे। यस, वेरी गुड। कौन से जिले के? मैसूर जिले के। क्या जवाब सही है? बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे मैसूर जिले के, कर्नाटक के मैसूर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। इसी तरह से बच्चों आप देखते रहिए दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए। पंच सिद्धांत या 5 फल्कियाती उसूल को किसने पेश किया था? यस, वेरी गुड। क्या है यहाँ पे? विरह मिहरा, विरह मिहरा ने पेश किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पे विरह मिहरा ने पंच सिद्धांत के उसूल को पेश किया था। सवाल नंबर 3 देखेंगे बच्चों। यहाँ पे डैश ने तवातिर के हिंसी तसाउद का जाबिता पेश किया। किसने तवातिर के हिंसी तसाउद का जाबिता पेश किया था? यस, वेरी गुड। किसने? ब्रह्मगुप्ता ने। किसने? ब्रह्मगुप्ता ने तवातिर के हिंसी तसाउद का जाबिता पेश किया। बहुत अच्छे, शाबाश। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पर। आर्यभट्टा ने पाई की कीमत तकरीबन कितनी बताई थी? तकरीबन कीमत कौन बताएंगे? वेरी गुड, आप। 3.1416। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या थी वो तकरीबन कीमत? 3.1416। बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश। तो इसी तरह से हम एक और सवाल यहाँ पे देखिए। डैश कर्नाटका बीजापुर जिले के बिज्जरगी में पैदा हुए। कौन से रियाजीदान? एक के बाद देख रहे, बहुत से हैं। ठीक है, आप बताइए कौन थे वो? वेरी गुड, भास्करा दुवम। भास्करा दुवम जो थे वह कर्नाटका बीजापुर जिले के बिज्जरगी में पैदा हुए थे। आपके लिए एक और सवाल यहाँ पे। रामानुजम का बहुत ही अनोखा नंबर कौन सा है? याद रखने के लिए कहा गया था आपको। बिल्कुल, बहुत से रेडी हैं भाई, माशाल्लाह। आप बताइए। बिल्कुल सही। कौन सा नंबर? 700, 1729 क्या है यहाँ पे? उनका एक अनोखा नंबर है। ठीक है, आपको एक घर पर काम दिया जा रहा है बच्चों। हिंदुस्तान व गैर मुल्की रियाजी दानों और उनकी रियाजी में देन की एक फहरिस्त बनानी है और अपने उस्ताद मोहतरम को बताते हुए शाबाशी हासिल करनी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से यहाँ पे यूक्लिड ज्योमेट्री का दूसरा हिस्सा यहाँ इख्तिताम होता है, जिसमें आपने अलग अलग रियाजी दानों के बारे में मालूमात हासिल की। मैं
यहाँ पे इस क्लास का इख्तिताम होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।